फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे हाउ टू बिकम अ सीए कि सीए कैसे बना जाता है और सीए बनने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि जब आप सीए का फाउंडेशन एग्जाम देते हो, सीए फाउंडेशन का एग्जाम जब आपको क्लियर करना होता है या फिर आपको खुद को रजिस्टर करवाना होता है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको 12th पास करना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। नॉर्मली जो कॉमर्स के बच्चे हैं वही सीए करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वही सीए करेंगे। जो मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल आर्ट्स वाले होते हैं वो भी सीए का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। बट फर्क इतना होता है कि ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि ऑलरेडी अकाउंट्स के बारे में, टैक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में ऑलरेडी इन बच्चों को थोड़ा बहुत पता होता है। तो जब भी अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है तो आपकी 12th जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब ऑफिशियल साइट कौन सी होती है जहां पर आपको खुद को रजिस्टर करवाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल साइट है, ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहां पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर करवाना है। ये चीज़ ऑनलाइन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट क्या होती है, अब देखो बच्चों, एज लिमिट यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है, जैसे कि आप कोई भी अगर एग्जाम देते हो, गवर्नमेंट का एग्जाम देते हो, वहाँ बोलते हैं कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए या 30 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है, कोई एज लिमिट नहीं है। 17 ईयर्स का बच्चा भी सीए फाउंडेशन एग्जाम दे सकता है, वहीं पर 25, 27, 28, 30 ईयर्स का जो यंग पर्सन है वो भी सीए का एग्जाम दे सकता है। तो अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होता। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करवाना है, खुद का नाम कहाँ रजिस्टर करवाना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट होती है www.icai.organization, और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आप 12th पास करने के बाद ही खुद का करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जो सीए है, सीए के कितने लेवल्स होते हैं, यानी कि आपको कितने लेवल्स में एग्जाम देना है। तो मेनली सीए के 3 लेवल्स होते हैं। पहला है सीए फाउंडेशन, सेकंड है सीए इंटरमीडिएट, थर्ड है सीए फाइनल। और आपको 3 साल की आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है, जो कि सीए इंटरमीडिएट के बाद आपको किसी भी सीए के अंडर आप सीए की जो आर्टिकलशिप है वो 3 साल की कहीं पर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईयर्स, कितने साल लग जाते हैं किसी भी पर्सन को सीए का एग्जाम करते करते या फिर सीए बनने के लिए। तो 4.5 से 5 साल का टाइम जो है वो लग सकता है आपको सीए बनने के लिए। वो भी कब, जब आपने हर पेपर को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लियर किया है। मतलब कि जब बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लियर नहीं कर पाते तो उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है, 6 साल लग जाते हैं, 7 साल लग जाते हैं। बट अगर कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उसने सारे पेपर क्लियर किए हैं, सीए फाउंडेशन भी, सीए इंटरमीडिएट भी और सीए फाइनल भी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लगेंगे और वो 5 ईयर्स के बाद क्या बन जाएगा, सीए बन जाएगा। नेक्स्ट है सीए का सिलेबस क्या होता है। जो सीए का सिलेबस होता है वो आगे, जैसे सीए के कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। तो यहाँ पर जो सिलेबस है तीनों एग्जाम का, तीनों लेवल का, वो भी जो सिलेबस है वो अलग है। अब देखो सीए फाउंडेशन लेवल के अंदर आपको मोस्टली कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स। वहीं पर जो आप सीए इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो वहां पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कॉर्पोरेट लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सीए फाइनल। सीए फाइनल के अंदर कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन, रिस्क मैनेजमेंट, फोरेंसिक ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो हमारा है सीए इंटरमीडिएट का जो स्टाइफंड होता है। जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो किसी के अंडर, जब आप किसी के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम जो है आपको ट्रेनिंग कर रहे हो तो अगला आपको स्टाइफंड भी तो देगा, कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स भी तो होगा। मान लो आपने सीए फाउंडेशन कर लिया, सीए इंटरमीडिएट कर लिया, अब आप किसी के अंडर क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग करोगे तभी तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। तो जो आप वो 3 साल की ट्रेनिंग करते हो उस टाइम आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बनना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आर्टिकलशिप के दौरान कितनी इनकम आपकी जनरेट हो रही है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, आपकी सिटी के ऊपर, और जिस सीए फर्म के अंडर आप जो है आर्टिकलशिप कर रहे हो या जिस सीए के अंडर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसके अंडर। तो नॉर्मली जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो 5000 हो जाता है, कहीं पर 10,000, 12,000 भी हो जाता है। और जो बहुत मोस्ट हाई सिटी हैं जहाँ पर मतलब
इनकम लेवल बहुत अच्छा है, या जो सीए है, सीए की जो फर्म है वो बिल्कुल हाई फाई है, तो वो आपको 18 to 20,000 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कट ऑफ क्या जाती है। जो सीए की जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है टाइम टू टाइम, हर साल वो ऊपर नीचे होती रहती है, बट ये जो कट ऑफ है ये डिसाइड कौन करता है, ICAI जो है वही इसको क्या करता है, डिसाइड करता है। बट जो सीए का जो पेपर है, आपको हर पेपर के अंदर 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि जितने भी मान लो आप 10 पेपर्स हैं, 10 पेपर्स के अंदर आपको हर पेपर के अंदर 40% मार्क्स चाहिए। मान लो एक पेपर 100 मार्क्स का है, 100 में से आपको 40 मार्क्स तो चाहिए, तो ऐसे करके हर पेपर के अंदर आपको 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। और ओवरऑल जो है आपका जितना ओवरऑल हो गया सारे पेपर्स का, वो कितना होना चाहिए, 50% जो है मार्क्स आपके होने ही चाहिए। नेक्स्ट है जॉब। जॉब का स्कोप क्या है। जो जॉब है, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। प्राइवेट जॉब के अंदर आप किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर सीए की पोस्ट पे आ सकते हो। आप जो सीए है, आप खुद भी सीए बन सकते हो, खुद का आप कोई फर्म खोल सकते हो, आप खुद जो है टैक्स जो वगैरह है टैक्स फिल कर सकते हो, रिटर्न फिल कर सकते हो। तो ऐसे डिपेंड करता है, जो मतलब अगर आपकी रैंक जो है वो बहुत अच्छी आई है, यानी कि आपकी जो रैंक है काफ़ी अच्छा स्कोर किया है आपने, तो आपकी जो पर एनम जो पैकेज होगा वो 20 लाख से लेके 25 लाख तक भी हो सकता है। बट अगर आप किसी बहुत रेप्यूटेटेड फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर आप हायर किए गए हो, वहाँ पे उनकी जो रिटर्न भरने के लिए, उनके अकाउंट्स को चेक करने के लिए, तो वो स्टार्टिंग प्राइस वहाँ पर 6 लाख से 8 लाख भी हो सकता है। डिपेंड करता है ये आपकी स्किल के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपके मार्क्स के ऊपर, और जो फर्म आपको हायर कर रही है उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसकी गुडविल के ऊपर कि वो आपको कितना पे कर सकती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब में भी इसका बहुत स्कोप है। आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, वहाँ पर भी जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, तो ये यहाँ पर भी जो है आपका जो सीए आपने कोर्स किया है वो बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि सैलरी जो है प्योरली आपकी रैंक के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, और जो फर्म आपको हायर कर रही है, अगर फर्म बहुत अच्छी है, फर्म का नाम है, फर्म जो है गुडविल बहुत अच्छी है उसकी, ठीक है, तो वो फर्म उतना ही आपको हायर पैकेज जो है पे करेगी। ठीक है, आई होप आप सबको बेसिक जो टर्म्स है वो क्लियर होंगी कि सीए बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको खुद को कहाँ पे रजिस्टर करवाना है, एज लिमिट क्या चाहिए, सीए के कितने लेवल्स में एग्ज़ाम होते हैं, सिलेबस क्या होता है और सैलरी क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में मैसेज ज़रूर करना। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।